एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह के लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल पूरा किया था, तो हम आगे चलते हैं और आगे कुछ सॉफ्टवेयर और के पास चलते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे कुछ मिलता जुलता एक ये मतलब एक ही चीज़ की ब्रांचें हैं आगे। आजकल खैर इसके बारक्स कुछ एप्लीकेशन और यूज़ की जा रही हैं, जिनमें कैनवा बहुत मशहूर है। कैनवा में आपको बहुत सारा कुछ मिल जाता है। मैं आपको आस्ता आस्ता उसकी तरफ भी लेके चलूँगा। फिर हम रिविट के बारे में भी चलेंगे और उसके अलावा जो 3ds मैक्स वगैरह उनको भी हम टच देते रहेंगे, ऑटोकैड को भी। तो एम एस वर्ड के ऊपर चलते हैं। एम एस वर्ड के ऊपर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं जो कि हमारी ज़रूरत में आते हैं। इस वजह से मैं एम एस वर्ड की तरफ आया। और वैसे भी हर चीज़ को सीखना इंसान के लिए ज़रूरी है, ताकि आपको कभी भी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो आपको एटलीस्ट आता हो। तो ये होता है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में सबसे पहले होम आ गया, फिर न्यू आ गया और फिर ओपन। ओपन, आपके पास कोई फाइल सेव पड़ी है तो आप उसमें से वही वाली फ़ाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जितनी मेरी फ़ाइलें बनी हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे इसने दे दी। अब हम इसके आगे चलते हैं और इसने पूछा जी कि पीसी में से अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं। ब्राउज़ करना चाह रहे हैं आप यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल किधर है। फिर हम न्यू के ऊपर आते हैं। न्यू में बेसिकली हमारे पास एक नई फ़ाइल बनती है। इसमें आपके पास सबसे पहले आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जो मैंने यूज़ किया है वो आप जो यूज़ करेंगे वो आपको ऊपर नज़र आएंगे। जो आप यूज़ करने के लिए आपको वो कह रहा है कि आप इनमें से भी कोई यूज़ कर सकते हो, तो वो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले है ब्लैंक। ब्लैंक का क्या मतलब है कि इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि एक बिल्कुल खाली शीट आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप जो लिखेंगे वो अपने पास से लिखेंगे। ये देखें, इसको बैक करते हैं। अब हम वापस इधर चलते हैं और बल्कि एक काम करता हूँ, उस पेज को बंद कर देता हूँ। और हम एक काम करते हैं कि हम इसके बाद चलते हैं। हम न्यू पे थे, ये देखें वापस न्यू आ गया। हम अब अगर अपने कोई कैलेंडर बनाना है, मतलब आप तारीखें अपने हिसाब से अरेंज करना चाह रहे हैं, आपको कह रहा है यार कि मुझे एक कैलेंडर बना दे अच्छा सा, वो प्रिंट आउट बाद में निकाले ना निकाले, लेकिन आपने अगर बनाना है तो आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी। आप सिर्फ उसमें डेटा पुट करेंगे। आपने ये किया और क्रिएट किया और ये डाउनलोड कर लेगा, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट है तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड कर लेगा। अब ये देखें, जनवरी की जगह पे आप चेंज करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, और इसके अलावा डेट्स वगैरह आप अगर अपने हिसाब से अरेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है। इसमें आगे मैं आपको थीम वगैरह का आगे बताऊंगा। टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ किस तरह बड़ा छोटा होता है, ये चीज़ आगे हो जाएगी। इसके बाद हम अगली चीज़ पे चलते हैं। अगली कोई सीवी वगैरह आप बना रहे हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको एक ये सीवी नज़र आ रही है। मैं आपको नीचे और दिखा देता हूँ। ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की आपको कैटेगराइज वाइज सीवियाँ नज़र आ रही हैं। फ़र्ज़ करते हैं मुझे ये वाली अच्छी लगी तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्रिएट करूँगा, ये डाउनलोड करके ख़ुद ब खुद खोल के दे देगा मुझे। ये देखें, अब इसमें मुझे करना क्या होगा, सिर्फ अपना नाम वगैरह या आपने पिक्चर वगैरह चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा बल्कि चीज़ें जो लिखी हुई हैं, तो इस वजह से आपको इन चीज़ों के साथ कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ये आपको सारा कुछ लिखा हुआ देगा, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बस सिंपली अपना नाम वगैरह या फिर जो आप काम करते हैं उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। एजुकेशन में आप नीड एजुकेशन, इसने 2000 भी लिखा हुआ दे दिया, 90s के नहीं है तो 2000 के है, तो बस आपको 2001, 11, 12 जो लिखना है वो लिख सकते हैं। फिर हम न्यू के ऊपर चलते हैं और इसी तरह से हमें कोई रिज़ल्ट कार्ड बनाना है, कुछ भी बनाना है या फिर कुछ इस तरह का चीज़ बनानी है, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके जैसे ही करेंगे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये देखें ये एक सर्टिफिकेट बना हुआ है जिसमें आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप अच्छा काम करते हैं, टाइम से आते जाते हैं, तो इस वजह से आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलता है। जो मेरा रिसेंट ऑफिस था उसमें ये चीज़ थी, वो मंथ के एंड में 5000 भी देते थे, मतलब एज अ गिफ्ट, और साथ में इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ आपने बनानी है तो सिंपली आपको यहाँ से डेट और मतलब जो आपकी पोजीशन है वो वगैरह लिख, ये बॉसेस का काम होता है अक्सर, तो आपको खैर कोई बनाने को दे सकता है यार कि मुझे ये चीज़ बना दे, तो आप इसलिए कर सकते हो। फिर आप होटलों में जाते हो, आपको मेन्यू नज़र आती है। मेन्यू में मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी होती हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है हमारे पास, वो कहाँ से बनता है, वो यहाँ से बनता है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया और क्रिएट किया। क्रिएट जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो ये डाउनलोड होकर खुल जाएगा। अब ये देखें,
आप इधर पिक्चर चेंज भी कर सकते हैं, पिक्चर चेंज करना चाहो, कोई हेडिंग चेंज करना तो चाहो, ये देखें हेडिंग आ रही है, इसमें हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह हम कुछ भी और लिख सकते हैं, ये देखें। तो ये इस तरह से ये रेस्टोरेंट के लिए बन सकता है। और ये देखें मुख्तलिफ टेबल आ गए, यहाँ पे आप आइटम का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप डॉलर में लिखना चाह रहे हैं तो डॉलर्स में लिखते, नहीं तो आप इस चीज़ को भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि कैसे होती है। जिस तरह यहाँ पे डॉलर है तो हम सिंपली इस डॉलर का साइन ख़त्म करेंगे, डॉलर का साइन ख़त्म करके आर एस आगे कर देंगे। ये देखें। तो अभी सिर्फ फ़िलहाल मैं एक डेमो दे रहा हूँ, इस वजह से मैं इन चीज़ों को एडिट सही करके नहीं कर रहा। आर एस कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन खैर ये चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं, और आगे चल के मैं आपको वापस न्यू के ऊपर लेके चलता हूँ। अब आप कोई चीज़ कोई बना रहे हैं एक्सपीरियंस लेटर वगैरह, तो वो आपको एक दे रहा है। जिस तरह से मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस लेटर दे रहा है, मैं इस चौक को चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें पेपर वर्ल्ड 2, ये देखें कुछ इस तरह के आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट देगा। अगर आपको फ़र्ज़ करते हैं कोई चीज़ चाहिए, जिस तरह मुझे चाहिए, क्या चीज़ हो सकती है, लेटर्स में आ जाते हैं, बल्कि रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, आपने छोड़ना है कोई ऑफिस, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। ये आपको सीवी दे रहा है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ ये क्या चीज़ है। ये देखिए ये भी आपके पास सीवी आ गई। और जब मैं आगे चलूँगा तो फिर मैं आपको एक एक चीज़ को तरतीब से ले कर चलूँगा कि कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है। ये जिस तरह आपने कोई पिक्चर लगा के सिर्फ उसके बारे में लिखना है, जो एडिटिंग आजकल फेसबुक पे ज़्यादातर नज़र आ रही है, बाबर आजम की या क्रिकेटर किसी की तस्वीर लगी होगी और नीचे कुछ लिखा होगा, तो ये चीज़ है। तो आप बाबर आजम की यहाँ पे तस्वीर लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं, रिपोर्ट टाइटल की जगह बाबर आजम। फिर आप उसके नीचे सारी उसके मुतालिक लिख सकते हैं, यार बाबर आजम ने यहाँ से शुरू किया, ये किया, ये किया। एक आजकल वो ब्रांड चल रहा है तो इस वजह से मैंने उसका नाम लिया। आप शाहिद अफरीदी के बारे में या फिर इमरान खान के बारे में इनफैक्ट लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मदद करेगी इस चीज़ के लिए। आपको वो एक पेज दे देगा, आपको सिर्फ उसमें कुछ चीज़ें एडिट करनी है। आपको इंसर्ट टेबल, मतलब आपके पास कोई टेबल, आपने किसी चीज़ की परसेंटेज शो करनी है तो उसके लिए आपका ये टेबल आ जाएगा। ये देखें, आपने कोई कंप्यूटर की किसी को समझा रहे हैं, यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो उसके लिए ये टेबल है। सॉरी फॉर दैट, मैंने दूसरा वाला सोचा, तो वो वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर नहीं आ रहा हुआ तो फिर मैं ख़ुद अपने पास से उसको इंपोर्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। एजुकेशन पे चलते हैं। ये देखें आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह दूसरा, और इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं, बैक करते हैं। हमारे पास कार्ड आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड नज़र आएंगे। ये देखें हैप्पी बर्थडे वगैरह दूसरा। फिर हम आगे चलते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों को चेक कर लेते हैं कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड। ये देखें जैसा कि मैंने आपको रेस्टोरेंट की मेन्यू वगैरह चीज़ दिखाई। आप कोई कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कार्ड एक एक करके नहीं निकलते हैं, बल्कि एक ही शीट पे उसको सेट किया जाता है। ये देखें, तो फिर वो जब प्रिंट आउट होता है तो वो खुद ब खुद कटिंग वगैरह करके, ये देखें एक ही चीज़ है। तो कुछ ये है हमारा MS वर्ड का डीमो। खैर आजकल ये कम यूज़ हो रहा है, मैं वही बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि हम टाइम के साथ चलते हैं, तो इस वजह से हमें भी चीज़ें सीखनी चाहिए। फ़िलहाल मैं ये सिखाऊंगा, उसके बाद एक्सेल के ऊपर चलेंगे, फिर हम रिविट के ऊपर चलेंगे, और उसके बाद मैं कैनवा वगैरह और दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर चलूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपको जो वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर उसको आगे पहुंचाएं ताकि किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो कल से हम इंशाल्लाह इसकी बाकायदा से क्लास शुरू करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इन्फ़ो के ऊपर। इन्फ़ो, इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन है सेव। तो आपने कोई भी चीज़ सेव करनी है तो सेव हो जाएगी। सेव एज़ का मतलब ये है कि आपके पास पुरानी कोई चीज़ सेव पड़ी है और आपने उसमें कुछ एडिट किया, लेकिन आपको वो भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो इस वजह से सेव एज़ किया जाता है। प्रिंट्स का आपको, मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, मैं इसकी आपको सेटिंग बता दूंगा, PDF एटलिस्ट बनाना सिखा दूंगा। फिर हम एक्सपोर्ट एक हमारे पास होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो टर्में होती हैं जो कि हमारे पास तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर में आती हैं। एक्सपोर्ट होता है चीज़ को निकालना, मतलब चीज़ को अलहदा कर देना।
इंपोर्ट होता है उसमें पुट कर देना। ये जिस तरह से फिर मैं तस्वीर जब मैं इंपोर्ट करूँगा किसी भी जगह पे तो मैं आपको वो इंपोर्ट का भी बता दूंगा। तो आज से मैं डेमो दे रहा हूँ, इस वजह से आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।